मिर्ज़ापुर 20 एवं 21 फरवरी 1988। मैं भाई मानिकचंद मिश्र के साथ मिर्ज़ापुर जाकर पूज्य बाबूजी एवं माताजी का दर्शन प्राप्त किया। 18 तारीख को कृष्णा उपाध्याय जी के साथ चली गई। बसंता एवं मामी हैं। 22 तारीख को वाराणसी चलने का प्रोग्राम है। भाई उमाशंकर नहीं है। भाई आरबी सिंह साथ चलेंगे। कार की व्यवस्था सेठ के द्वारा उन्हीं के मारुति जो हाल ही में खरीदे हैं से ही की गई है, क्योंकि जो पहले कार गई थी वह बनने हेतु चली गई थी। शिवरात्रि का जागरण मिर्ज़ापुर में मिश्रा जी के यहाँ हुआ। इस वजह से वह सोचने लगे कि अब रविवार की भी पूजा होगी। रात में शांति पाठ का दाना मांगने के लिए आए। पूज्य बाबूजी ने कहा सुबह देखा जाएगा। सुबह पूजा में पूज्य बाबूजी बहुत दिन के बाद बैठे। सुबह पूजा जब हो रही थी तभी मिश्रा जी आए, बैठ गए। दाना मांगने का प्रश्न ही नहीं उठा। दोपहर में ओबरा से गोयल एवं मिश्रा जी आए थे। माता जी को कमजोरी बहुत है। सुबह डॉक्टर साहब चलने के लिए कह रहे हैं। पूज्य बाबूजी एवं माताजी का वाराणसी आगमन 22 एवं 23 फरवरी 1988। सोमवार 22 तारीख की सुबह परम पूज्य बाबूजी एवं माताजी गया प्रसाद के मारुति से बनारस दिखलाने आए। होटल अजय में बबलू एवं चाची जी मिर्ज़ापुर अपनी कार लेकर लिवा आने वास्ते गए थे। साथ में डॉक्टर आरबी सिंह, बसंता एवं यादव जी की औरत थी तथा लल्लू सेठ तथा उनका ड्राइवर बीएचयू में डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर वाजपेयी, डॉक्टर रस्तोगी आदि डॉक्टर को दिखलाया। बाद में डॉक्टर सेन एवं यदुनंदन उपाध्याय जी को भी दिखलाया गया। सब डॉक्टरों का कहना यही है कि अब दवा से जितना फ़ायदा होना था हो चुका है। अब व्यायाम एवं चलने से ही सब ठीक होगा। आप रात में बंगला होटल अजय में ठहरे। गांव से मातिबर एवं श्रीनाथ पूज्य बाबूजी का दर्शन लाभ कर सके। उनको ही संदेशा जाता है और वे ही बुलाए जाते हैं। यही बात चरितार्थ होती है। वे जिनको बुलाना चाहते हैं बुला लेते हैं। जिनको नहीं बुलाना चाहते वह लाख कोशिश के बावजूद भी नहीं आ सकता। 23 तारीख की सुबह एक्सरे करवाने के बाद मिर्ज़ापुर वापस चले गए। मिर्ज़ापुर 27 एवं 28 फरवरी 1988। मैं भाई मिश्रा जी के साथ शनिवार की शाम मिर्ज़ापुर पहुंचकर पूज्य बाबूजी एवं माताजी का दर्शन किया। रामनगर से शास्त्री जी की औरत आ गई थी। रविवार को ओबरा से राय साहब एवं विश्वकर्मा आए थे। शाम को सब लोग वापस चले गए। मैं सब रिपोर्ट वहाँ से ले लिया। रामाशीष की इच्छा है कि बलिया की दवा कुछ दिन चले। वैसे बाबूजी की इच्छा नहीं थी, फिर भी प्रेस करने पर कहे कि ठीक है, दवा लावें, देख लिया जाएगा। वैसे परमात्मा की दया कृपा से माताजी के स्वास्थ्य में थोड़ा परिवर्तन आ रहा है। ऐसी उम्मीद है कि 1 माह के अंदर चाहे अपने से ही टट्टी मैदान जाने लायक हो जाए। होली पर घर जाने की सूचना परम पूज्य बाबूजी को दे दिया। मिर्ज़ापुर 5 एवं 6 मार्च 1988। मैं भाई मानिकचंद मिश्र के साथ मिर्ज़ापुर पहुंचकर पूज्य बाबूजी एवं माताजी का दर्शन किया। रामाशीष भी
बलिया वाले डॉक्टर का पुर्जा एवं कुछ दवा लेकर पहुंच गए थे। इस बार पहले से कुछ ज़्यादा सुधार नज़र आया, फिर भी अभी अपने से करवट लेने वाली क्रिया नहीं हो पा रही है। जैसा कि बसंता ने बताया कि 10-15 कदम एक दिन अपने सहारे से चली थी। अब बलिया की दवा करने का इरादा है। 18 तारीख की दवा दिए हैं, 18 दिन की दवा दिए हैं। कुछ तो दवा अपने पास से दिए और कुछ बाजार से लेना है। पूरी दवा मिर्ज़ापुर में नहीं मिल पाई। बनारस में एक मिली, एक का नाम ही नहीं पढ़ा जा रहा है। अगर कोई पढ़कर दवा दे देगा तो यह दवा जाएगी, वरना एक दवा नहीं चलेगी। मिर्ज़ापुर 12 एवं 13 मार्च 1988। मैं भाई मानिकचंद मिश्र के साथ मिर्ज़ापुर पहुंचकर पूज्य बाबूजी एवं माताजी का दर्शन प्राप्त किया। बलिया की दवा से कुछ फ़ायदा जरूर नज़र आया है। अब अपने से करवट लेने वाला प्रोग्राम शुरू हो गया है। 2 बार चक्कर दिन बिना सहारे 2-4 चक्कर बिना सहारे चलने की कोशिश कर रही हैं। उस दवा में एक टेबलेट है जिसको लाइफ सेविंग ड्रग कहते हैं, जो कि हर एक मर्ज में दिया जाता है। उससे तुरंत राहत हो जाता है, बाद में कमजोरी आ जाती है। एक दवा को छोड़कर और दवा 14 दिन वास्ते पहुंचा दिया हूं। बाद में एक दवा जो नहीं पढ़ी जा रही है, रामाशीष को बलिया भेजकर नाम सही लिखवा कर मिर्ज़ापुर भेजना पड़ेगा, क्योंकि जब दवा चले तो पूर्ण रूप से चले, नहीं तो उतना काम नहीं बन पाएगा। मिर्ज़ापुर से जल्दी चला आया क्योंकि बबलू की परीक्षा चल रही है। आज बाहर का कोई आदमी नहीं था। कृष्णा भी पुनः आ गई हैं। मिर्ज़ापुर 19 एवं 20 मार्च 1988। मैं भाई मिश्रा जी के साथ मिर्ज़ापुर पहुंचकर पूज्य बाबूजी एवं माताजी का दर्शन प्राप्त किया। बलिया की दवा एक हफ्ते से बंद थी। रामाशीष शुक्रवार को जाकर दवा दिए एवं दवा के गुण को बतलाए, जिससे पुनः वह दवा शनिवार से चालू की गई। वह जाकर बलिया वाले डॉक्टर से कंसल्ट किए। उन्होंने कहा कि 1 महीने इसको खा लें, इसके बाद यह दवा बंद कर दी जाएगी। इस दवा के साथ विटामिन की भी कई टिकिया है, जिससे बाद में दवा के बंद होने पर भी कमजोरी नहीं आएगी। इस दवा की विशेषता है कि दवा तुरंत रोग को ठीक करने में सहायक है, क्योंकि शरीर में ताकत को बढ़ा देगी। आज 4 लोग ओबरा से, 4 हमारे गांव से तथा 1 रामनगर के पास से वकील साहब आ गए थे। काफ़ी भीड़ हो गई थी। बसंता को वापस भेजने के विषय में कुछ बातचीत नहीं कर पाए, जो कि बहुत ज़रूरी था। वह बहुत दिनों से सेवा कर रही हैं। माताजी को उन्हीं की सेवा पसंद है, लेकिन अब वह बिल्कुल ऊब चुकी हैं। अपने दुख दर्द को कह नहीं सकती हैं। परिवार की चिंता लगी रहती है। हम ही लोगों से कहकर थोड़ी शांति पा जाती हैं। इधर हर शनिवार को जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फल, सब्जी एवं दवा सबका हिसाब देखना पड़ता है। भाई मिश्रा जी के साथ रहने से सब काम करने में सहूलियत रहती है। आपने कहा कि मुक्ति ज़रूरी है। हम लोग जो पुराने रस्म रिवाज है, बिना उसको छोड़े मुक्ति नहीं मिल पाती। मान लीजिए कि हमें लड़के की शादी करनी है,
तो कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन लड़की की शादी में देना ही पड़ेगा। उसमें एक चीज़ कर सकते हैं कि जितना लोग मांगे उससे 1,000 रुपया ज़्यादा दे दें, लेकिन उनसे यह कह दें कि बाजा नाच आदि की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5 आदमी आवें और शादी करके चले जावें। इससे जो नाजायज़ खर्च है वह बच जाएगा और हर लड़का वाला तैयार हो जाएगा। लड़का वाला तो लड़की वालों को खुश करने तथा इज्जत बनाने के लिए खर्च करता है। जितना भी पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ, ज्ञान विज्ञान आदि जो होता है, उसका फल यही है कि भगवान के चरण कमल में अनुराग उत्पन्न हो जाए। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। मिर्ज़ापुर 26 एवं 27 मार्च 1988। आज मैं भाई मिश्रा जी के साथ मिर्ज़ापुर पहुंचकर पूज्य बाबूजी एवं माता जी का दर्शन किया। डॉक्टर नंदलाल राय पहले से आए थे। बसंता की जाने की तैयारी 27 को सुबह थी, लेकिन सुबह माता जी ने मना कर दी। डॉक्टर साहब को अकेले जाना पड़ा। उनकी तबीयत भी खराब थी। बच्चे की परीक्षा भी 6/4/88 से थी। माताजी के ना कहने पर कोई कह नहीं सकता। कृष्णा भी वहीं पर हैं। वैसे दोनों लोगों की अब ज़रूरत नहीं है। रविवार की शाम को वापस आ गया। मिर्ज़ापुर 2 एवं 3 अप्रैल 1988। मैं भाई मिश्रा जी के साथ मिर्ज़ापुर पहुंचकर पूज्य बाबूजी एवं माता जी का दर्शन किया। ओबरा से विश्वकर्मा एवं उनकी औरत, गांव से भूषण एवं उनकी औरत आ गई थी। रविवार की सुबह बसंता को पटेल ने बीजपुर जाने वाली बस पर बैठा दिया। इस तरीके से उनकी मुक्ति हुई। 24 अप्रैल को पुनः वह सेवा में हाजिर हो सकती है, क्योंकि उस समय तक बच्चे की परीक्षा समाप्त हो जाएगी। तब तक कृष्णा रहने के लिए तैयार हैं। मामी को भी रहना ही रहना है। मामा के लड़की की शादी वकील के भाई से तय हो गया है। जून में करने का इरादा है। रविवार की शाम को हम लोग वापस चले आए। बबलू की परीक्षा समाप्त हो गई है। गुड्डू की परीक्षा 8 तारीख को समाप्त होगी। वाराणसी 11 अप्रैल 1988। आज का दिन काफ़ी दुखद रहा। भाई अक्षयवर सिंह का देहांत BHU अस्पताल में मस्तिष्क ज्वर की वजह से हो गया। हमारे सत्संग परिवार का बहुत ही घाटा हुआ। आप 1 साल तक करीब मेरे यहाँ मंगलवार की शाम को आकर बनारस सत्संग करते रहे। सुबह यहाँ सत्संग के बाद स्कूल जाते। इसके बाद गांव पर ही सत्संग की व्यवस्था हो गई, जिसकी वजह से उनका आना बंद हो गया, जैसा कि मैंने उनको हिदायत दिया। अपने पूजा का हाल बराबर बताते रहते थे। उनकी अपनी पूजा का यह आलम था कि इनके आचरण व्यवहार से प्रभावित होकर इनके घर के करीब करीब सब सदस्य, पास पड़ोस के लोग एवं रिश्तेदार नातेदार भी सत्संग को प्राप्त किए। अपने भी सद्गति को प्राप्त किए एवं पूरे खानदान का कल्याण किए। ऐसे सपूत पर नाज है। कम समय में सब काम कर गए। अंत समय में इनके चेहरे पर जो रौनक तेज था, जैसे मालूम पड़ रहा था कि कोई बीमारी ही नहीं है। सब लोग प्रसन्न थे कि बच जाएंगे। मैं शाम 5 बजे वापस गांव चला गया। अशुभ लक्षण के संकेत। मैं 11 तारीख की सुबह गांव से भामा को बैठाकर ज्यों स्कूटर से चला, त्यों स्कूटर उलट गई। भामा को कुछ ज़्यादा चोटें आई, मुझे तो कम लगी। उनकी भी बहुत इच्छा थी
कि उनका दर्शन करें, लेकिन स्कूटर उलटने से तुरंत वापस घर चले गए। भामा जाने का इरादा छोड़ दिया। फिर भाई मातबर के साथ मैं वहाँ गया और उन्हीं के साथ वापस आया। 11 तारीख सोमवार सुबह का स्वप्न। मैंने स्वप्न में देखा कि भाई अक्षयबर और उनके पिताजी मेरे पास आ गए। अक्षयबर सिंह आकाश में खड़े थे और उनके पिताजी जमीन पर थे। दोनों लोग प्रसाद खा रहे थे। मैंने पूछा कि इतने जल्दी कैसे अस्पताल से आ गए, कब वहाँ से छुट्टी हो गई? तब उन्होंने बतलाया कि 8 बजे हो गई। तब मैंने कहा कि घर में भी चले आइए, सब लोग बहुत परेशान हैं। इसके बाद नींद खुल गई। करीब 8 बजे 11 तारीख रात्रि में ही उनका स्वर्गवास हो गया। मिर्ज़ापुर 16 एवं 17 अप्रैल 1988। मैं भाई मिश्रा जी के साथ मिर्ज़ापुर पहुंचकर पूज्य बाबूजी एवं माताजी का दर्शन किया। भाई उदयवीर पहले से 12/4/88 को ही आ गए थे। कृष्णा का लड़का भी रविवार को आया। 20 तारीख का रिजर्वेशन करा लिया गया। बसंता 24 को चाहे आ जावें। अब माताजी चारपाई से उतरकर चलने लगी हैं। एक डॉक्टर आते हैं दोपहर में कसरत कराने के वास्ते। उनका कहना है कि 2 महीने में जितना सुधार हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। दवा तो 9 तारीख तक का ले गया था, अब 30/4/88 को जाना है। उदयवीर भी 19 तारीख का रिजर्वेशन करा लिए थे। सावित्री एवं मामी सेवारत हैं। अक्षयवर सिंह के विषय में सब बतलाया। आपने कहा बड़े अच्छे आदमी थे। रविवार की शाम को वापस आया। सोमवार को गांव चला गया। बस्ती के एक सिंह साहब को पूजा में बैठाया तथा उनको सब कुछ समझाया। इनका शब्द जागृत हो गया है। ये करीब 1.5 वर्ष से पूज्य बाबूजी के पास आ रहे हैं। MA इंग्लिश से किए हैं, सर्विस तलाश रहे हैं। गांव पर रोज शांति पाठ एवं अक्षयवर सिंह के आत्मा को शांति के लिए होता रहा। 23 तारीख 13वीं को 72,000 बार शांति पाठ किया गया। बाहर से भी सत्संगी भाई पधारे थे। अधिकतर लोग शाम को ही वापस चले गए। डॉक्टर जगदीश सिंह एवं शीला को लिखे गए पत्र की प्रतिलिपि। अप्रैल 1988। खुश रहो, ईश्वर तुम दोनों को अपनी भक्ति दे। ईश्वर है या नहीं, बहस की ज़रूरत नहीं, पर यह मानना ही पड़ेगा कि एक शक्ति जरूर है जो सभी को नियम में रखे हुए है। उसे हम जिस नाम से याद करें, देखो जो तुम्हें सामने बैठने पर ज्ञात हुआ वही प्राण है, वही ईश्वर का अंश है। लगन के साथ बराबर ख्याल में रहो, बढ़ता रहेगा, नई स्फूर्ति देता रहेगा। आगे चलकर सर्वज्ञता प्रतीत होगा। जो अपने अंदर बढ़ेगा। शर्त है सुबह शाम बार बार याद करती रहो। इतना ही संदेशा तुम्हारे लिए काफ़ी है। तुम मेहनत करो, पाओ। कभी पूजा की अपनी हालत लिखना, फिर आगे बताऊंगा। सेवक श्याम बिहारी। दूसरा भाई अप्रैल 1988। बच्चों को भक्ति पक्ष की किताबें पढ़ाते रहना चाहिए। पढ़ाई का ध्यान खूब रखना, काफ़ी समय देना चाहिए। ध्यान पूजा तो इसके पहले या बाद करना ठीक होगा। ध्यान की हालत देते रहना चाहिए ताकि आगे का अभ्यास बताया जाए। सेवक श्याम बिहारी लाल। मिर्ज़ापुर 30 अप्रैल एवं 1 मई 1988।
30 मई को भाई मानिक चंद मिश्र एवं भाई रामाशीष यादव के साथ मिर्ज़ापुर जाकर पूज्य बाबूजी एवं माताजी का दर्शन प्राप्त किया। 29 तारीख को कृष्णा बोकारो चली गई। बसंता एवं डॉक्टर साहब वहाँ पर थे। डॉक्टर साहब की तबीयत खराब थी, इस वजह से हो सकता है बसंता को भी वापस वहाँ भेज दें। मामी तो शादी तक रहेंगी। बलिया की दवा 10 दिन पहले से ही बंद हो गई क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। हम लोगों की इच्छा तो थी 3 माह पूरा चले, जो इच्छा हो वही करें, हम लोगों को तो आदेश का पालन करना है। ओबरा से सुदर्शन तिवारी एवं रामबच्चन विश्वकर्मा आए थे। 30 तारीख को रात्रि जागरण का आयोजन था। काफ़ी भक्तजन आए थे। मुझको रात्रि जागरण में बेख्याली ज़्यादा रहती है, कोई चीज़ कहने सुनने की इच्छा नहीं करती है। आपने सुबह सत्संग के बाद फरमाया कि जब तक मनुष्य में चांडाल एवं ब्राह्मण में फ़र्क मालूम है। आपने सुबह सत्संग के बाद फरमाया कि जब तक मनुष्य में चांडाल एवं ब्राह्मण में फ़र्क मालूम है, तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। यह उपदेश भगवान कृष्ण ने अपने सबसे प्रिय दोस्त उद्धव को दिया है। आपने कहा कि देखिए, करपात्री जी ने विश्वनाथ का दूसरा मंदिर बनवाया क्योंकि उसमें हरिजनों का प्रवेश हो गया था। वह विद्वान हो सकते हैं लेकिन ज्ञानी नहीं हो सकते। ज्ञानी वही है जो सब में आत्मभाव का दर्शन करता है, क्योंकि सबकी आत्मा एक है, सिर्फ गड़बड़ी मन की है। आपने आत्म साक्षात्कार के विषय में अनंत विधि से एक लेख पढ़वाया, जिसमें लिखा था हृदय की धड़कन अनाहत शब्द। जिसको सुनाई पड़ने लगा उसका प्रथम साक्षात्कार हो गया। इसके बाद देखी हैं रूप नाम आधीना। अपनी साधना एवं अभ्यास और सद्गुरु के आदेश के पालन से ही सब मंजिलें अपने आप तय हो जाती हैं। साधक को लगे रहना चाहिए, साधना घबराकर छोड़नी नहीं चाहिए। मिर्ज़ापुर 14 एवं 15 मई 1988। आज शाम को भाई मानिक चंद मिश्र के साथ मिर्ज़ापुर पहुंचकर पूज्य बाबूजी एवं पूज्य माताजी का दर्शन प्राप्त किया। डॉक्टर नंदलाल अपनी पत्नी सहित 12 तारीख को हमारे यहाँ अपना इलाज करवाने हेतु आए। इनके विषय में सब पूज्य बाबूजी से बतलाया गया। आज एक होम्योपैथ डॉक्टर आए और हम लोगों के सामने चलाकर दिखलाया। इसी वजह से वापस आने में देर हो गई। 15 की शाम वापस आ गए। रात्रि 8 बजे करीब डॉक्टर नंदलाल के पेट में बहुत दर्द शुरू हुआ। डॉक्टर दुबे को बुलाया गया। उन्होंने तुरंत अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी। तुरंत ही ईश्वर कृपा से रामकृष्ण मिशन वाले अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जांच के बाद लीवर में खराबी ऑब्जर्व किया गया। 10-12 दिन अस्पताल में रहे, फिर रेफर BHU को कर दिया। वहाँ की दवा 2 हफ्ते चली। इसके बाद 52 दिन की दवा देकर छुट्टी कर दिया। दवा करने के बाद फिर आकर दिखलाएंगे। 1 महीने 3 दिन हमारे यहाँ रहे, फिर ससुराल अपने साला कुंभ नारायण के साथ चले गए। मिर्ज़ापुर 28-29 मई 1988। आज शाम को मिर्ज़ापुर जाकर पूज्य बाबूजी एवं माताजी का दर्शन किया। गांव के भंडारे में चलने के लिए बाबूजी 1 दिन के लिए राजी हुए। माताजी की तकलीफ देखकर उनसे 1 दिन वास्ते कहा गया, लेकिन उन्होंने हामी नहीं भरी। डॉक्टर नंदलाल के विषय में जानकारी दी गई। पूज्य बाबूजी ने कहा, रामजस उपाध्याय का कोई रिश्तेदार है जिसका कमरा खाली है, वे लोग वहीं पर रहें।
कहीं कमरा लेना ही बेहतर होगा, पता नहीं कब तक दवा चले। आपने रविवार को पूजा के बाद भंडारे की पुनः सूचना दी और सबको जाने को कहा और सब व्यवस्था को समझाया। कुंडरिया प्रथम भंडारा 6, 7 एवं 8 जून 1988। इस वर्ष भंडारे के अवसर पर पूज्य बाबूजी एक दिन वास्ते 6 जून 1988 को पधारे। सुबह आए, शाम चले गए। 200 से 250 के बीच भक्तजन भाग लिए। मैं 2 जून से 9 जून तक छुट्टी लिया था। कपिल भंडारे में नहीं पहुंच पाए। शादी विवाह में दबाव नहीं डालना चाहिए, ऐसी बाबूजी की इच्छा है। इस वर्ष निजी बिजली की व्यवस्था की गई। भंडारे के दौरान पानी की काफ़ी किल्लत रही, जो कि बहुत उत्साह के साथ कुएं से निकालकर व्यवस्था किया गया। एक दिन रात को हल्की बारिश भी हुई। सबकी व्यवस्था अंदर की गई। मिर्ज़ापुर के लोगों को गिरजा के घर में व्यवस्था किया गया। अगले साल अन्य स्थानों पर भी बारिश को देखते हुए व्यवस्था की जाएगी। सुरेश एवं मुन्ना का व्रतबंध संस्कार एवं एक लड़की का मुंडन पूज्य बाबूजी के समक्ष किया गया। आपने भंडारे के बाद दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया। पूज्य गांधी जी का एक पत्र प्राप्त हुआ, जिससे उत्साह वर्धन हुआ। श्री गुरुदेव एवं मालिक की इच्छा से सब काम समयानुकूल संपन्न हुआ। परगट को प्रसाद लाने जाते समय चोट आ गई। 4 टाँका लगा। ईश्वर का शुक्र है कि जान बच गई।